आप पूछ रहे हैं बदला कब पूरा होगा? जो बदला लिया वो किसने लिया? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को खोखला मानेंगे? क्या आप कहेंगे बदला पूरा नहीं लिया? मैं वही आप क्या ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया? प्लीज एयर कॉमोडोर सिंह को लीजिए स्क्रीन पर, एयर कॉमोडोर बहल को और जनरल सिवाच को। देखिए ट्रैक ने बदली। हमने कहा सेना और नहीं सर, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपके जो गठबंधन के नेता हैं ना अजीज खान साहब, वो इसे पीआर एक्सरसाइज बताते हैं, वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के लिए कहते हैं इससे क्या हल होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच, वो ये पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप हल्ला करेंगे तो बात नहीं। सेना के पराक्रम और उसकी ताकत पर मुझे फख्र है, हम सबको फख्र है, देशवासियों को फख्र है। किसने कहा कि बदला नहीं लिया? बिल्कुल लिया और अभी लेंगे, लेकिन अभी आग बुझी नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए, आग बुझी नहीं है। उन्होंने हमारी 26 बहनों के जो मांग है उनके सिंदूर को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। वो 4 आतंकवादी कहां गए? क्या इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज हमारे देश के सर बिल्कुल पूछा जाएगा अजीज खान साहब, बिल्कुल पूछा जाएगा। इसीलिए आपको बता दूं कि इस वक्त भी जब मैं महाभारत कर रही हूं और जब आप इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है जिसमें आतंकियों को घेर कर सेना इस वक्त भी उन्हें घेरे हुए है। वो एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है जिसमें 6 आतंकियों को जो पिछले दिनों मार गिराया गया है, उनमें से 3 वो थे जो पहलगाम में शामिल थे। और आपको यह बता दूं कि एनकाउंटर जो इस वक्त भी किश्तवाड़ में चल रहा है उसमें सेना ने पूरा लोहा लिया हुआ है उन आतंकियों से। आपको क्या लग रहा है इस बदले को ऐसे ही जाने देंगे? इन आतंकियों को इनके बिल से निकाल कर मारेंगे। और मेजर जनरल सिवाच बताएंगे आपको। मेजर जनरल सिवाच मुझे बताइए, ये ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। ये बार बार पूछते हैं कहां है वो आतंकी, कहां है वो आतंकी, उन्हें क्यों नहीं मार गिराया है? 6 तो मारे गए, लेकिन सर इन्हें बताइए प्लीज। देखो सुचरिता, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मगर मैंने वहां पर कम से कम 20 साल नौकरी किया। जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड लाइन ऑफ कंट्रोल पे की है मच्छल में, और मैंने वहीं पर बटालियन भी कमांड की है। देखो ये रखें कि अगर वो आतंकवादी जो 4 थे, जिसके अंदर 2 एक प्रकार पाकिस्तानी थे, वो चले गए हैं जंगल में, क्योंकि इलाका ऐसा है, पहाड़ी है, वहां पर केव्स हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि आप ये देखें कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, और आतंकवादी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और एक प्रकार स्लीपर सेल की मदद के बगैर नहीं रह सकते। मगर वो समय दूर नहीं जब उनको दबोचा जाएगा। देखो, जो भी आतंकवादी पैदा होता है उसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने से 1 साल तक। उसको अगर अभी 6 आतंकवादी चंद एक दिनों में मारे गए, आज भी वहां आप देखें किश्तवाड़ के अंदर एक एक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है हो सकता है इसके अंदर वो हूं, मगर ये सच्चाई है, इनके दिन नंबर हैं, इनको घेरा जाएगा, मारा जाएगा। और ये आप देखें कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश है उसको बिल्कुल नाकाम किया है। आप ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है कि अब वो जम्मू और कश्मीर की जो गेम थी उसको वो लूज कर गए, क्योंकि वो आतंकवाद तो अब बिल्कुल खत्म में है। अगर आप देखें कश्मीर घाटी में 40 से 50 आतंकवादी रह गए, और अब अमन शांति, टूरिज्म, रिकॉर्ड टाइम। आप पीओजे की बात करो, वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूछ, वहां लोग सड़कों पे खड़े, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारा मूर्ख बनाया, भारत वाला जम्मू कश्मीर तो बहुत आगे। आज तो मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर। वो समय दूर नहीं। और क्योंकि आप सेना की बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं सेना के अधिकारियों को पॉलिटिक्स से दूर रखूं। जनरल साहब, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सियासी डिस्कशंस में आपको ना कोई सवाल पूछूं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आप सेना की वर्किंग और उस पर जवाब दें, इस पॉलिटिक्स में लाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल जो मैं पूछ रही हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2008 का हमने हमला देखा, उसके बाद में प्रेम कुमार जी आपके डोजियर वाली बात कह रही थी, डोजियर ले लेके कहां गए हमने उसके बाद का रिस्पांस भी देखा है। हमने ये अब देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट, और इस बार तो हम सीधे अंदर मारे। सिर्फ पीओके तक वो रिस्पांस सीमित नहीं था। और अब तो ये बताया है, एयर कॉमोडोर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए ये, उसके बाद गुरु प्रकाश जी आ रही हूं आपके पास, ये जो एक रिस्पांस आज प्रधानमंत्री ने कहा, नीति, रीति और रणनीति, ये तीनों बदली हैं। ये रिस्पांस बदला है।
और ये जरूरी है। एयर कॉमोडोर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो नीति बदली है, एक नया नॉर्मल है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशनल सिंदूर ही हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि हम वेट नहीं करेंगे दोबारा से कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हम अपने टाइम में पूरी खुल दी गई है हम फोर्सेस को कि आप टारगेट चूज करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कहां पे किस टाइम पे हिट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब आती है कि ना हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे, ना हम डरेंगे कि कहां पे हमको हिट करना, ना डिफरेंशिएट करेंगे कि वो हम सेना के टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं या फिर आतंकवादियों के सेंटर्स पे हिट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, मेरी एक हाथ जोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है कि इस समय क्वेश्चन ना करें, इस समय ये ना पूछें कि कितने मरे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना या क्या डैमेज हुआ है, ये हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है, हमारी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को बाहर निकालती है। तो इस समय कोई भी इस बात की बात ना करे कि क्या डैमेज हुआ, कहां पे क्या हुआ कि नहीं हुआ। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हमने देश का एम अचीव किया नहीं किया। हमने घुस के 9 सेंटर्स में, चाहे वो जैशे मोहम्मद, और एक चीज और मैं बोल दूं, 2008 का जो मुंबई अटैक के कई जो आतंकवादी लिंक थे वो इसमें मारे गए हैं, इस बार हमले में मारे गए हैं। यस, और देखो बिल्कुल बड़े आतंकवादी मारे गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर हमने घुस के लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ऊपर आतंकी मारे हैं, हमारे लिए जो एक टारगेट ऑब्जेक्टिव दिया गया था हमने पूरा किया है। हम नहीं चाहते कि हम रशिया यूक्रेन की तरह 3-4 साल के लिए कंटिन्यूस लड़ते रहे, एक इंच उनका ले लें या ऐसी कोई चीज है, और हम नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ऐसी मौत देंगे उनको कि वो कभी दोबारा। वेरी इंपॉर्टेंट एयर कॉमोडोर, मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो वो कह रहे हैं जरा उस पर गौर कीजिए। गुरु प्रकाश जी, अजीज खान साहब, प्रेम जी, जरा इस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कोई कॉम्बैट नहीं चाहते हैं कि जो 3-4 साल तक चलता रहे। हमने जो स्ट्राइक्स की थी वो हमने टेरर स्ट्राइक्स की थी, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि भाई ये आपने क्यों बता दिया। ये टेरर स्ट्राइक्स थी। हम अग्रेसर नहीं है, हम वो देश नहीं है जो एक हमला कर और फिर उस हमले को जारी रखना चाहते हैं। हमने टेरर स्ट्राइक्स की, हम उसी तक सीमित रहते अगर वहां से जवाब नहीं आता, और उस जवाब पर जो रिटेलिएशन हुआ है वो खत्म करने और हिलाने वाला था, ये जरूरी था। इसीलिए आज अब एयर कॉमोडोर अगर अपील कर रहे हैं तो मैं अजीज खान साहब उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो अपील तो सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो चेंज्ड अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट है अजीज साहब, ये, और इसमें साथ दीजिए। आपकी पार्टी के भी सांसद गए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कहते क्या है, ये तो पीआर एक्सरसाइज है। ये सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है आपके लिए अजीज साहब? मेरे लिए, मेरे देश की बात मैं दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा रही हूं, आप लोगों के लिए पीआर एक्सरसाइज है ये? छिटपुट घटना। देखिए सुचरिता जी, पीआर एक्सरसाइज नहीं, शानदार एक्सरसाइज है और भेजना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने कितना